जय सिया राम मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य प्रदीप कुमार शर्मा में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। मित्रों, आज हम कुंभ राशि की बात करेंगे, जो कि मार्च का महीना अलग अलग ग्रहों का परिवर्तन जो लेकर के आया है, इसका कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर आप कोई और राशि के जातक हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप अपनी राशि का वीडियो, मेरे पिछले वीडियो में मैंने अलग अलग राशियों की जानकारी दी है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसको ऑल कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुंभ राशि के लिए दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा, लव, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, व्यापार, भाग्य, करियर, जॉब, इन सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का जो स्वामी है ये कुंभ राशि में ये है शनि। शनि फिलहाल 11 फरवरी से अस्त अवस्था में है और ये 16 मार्च को उदय हो जाएंगे। हालांकि शनि और सूर्य की युति आपकी राशि पर ही बनी हुई है। साथ ही साथ कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य में कोई भी मेजर दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य के यहाँ पर होने से थोड़ी बहुत मौसमी बीमारियाँ, अप्स एंड डाउन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से सब सही हो जाएंगे। बाकी कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा भाव का जो स्वामी है ये यहाँ पर मिथुन राशि यानी कि बुधदेव है। बुधदेव 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि यानी कि आपकी राशि से दूसरे भाव में आ जाएंगे राहु के साथ। राहु के साथ यहाँ पर बुध का आना जड़त्व दोष का निर्माण करता है, यानी कि राहु और बुध एक भ्रमित योग पैदा करते हैं, यानी पढ़ाई में मन का ना लगना, कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं और अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है पढ़ाई करके, तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने पढ़ा वो अंत समय पर याद नहीं आ रहा, या उस सवाल का जवाब मुझे याद नहीं आ रहा। काफ़ी मन लगा कर अपने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई से मन का भटकना, एक भ्रम, और जब जब हम पढ़ाई करने बैठें तब जो है वो ध्यान हमारा कहीं और लग जाता है। ये बुध और राहु का जो जड़त्व दोष है ये इस तरीके से दिक्कतें देता है। साथ ही साथ दोस्तों, बुध 26 मार्च को आपकी राशि से तीसरे भाव में चला जाएगा। वहाँ से थोड़ी बहुत आपको जो है वो यहाँ से जो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है वहाँ से थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप जो भी है ये है पंचम भाव का विषय है। पंचम भाव का स्वामी बुध ये भी यहाँ पर 7 मार्च से नीच राशि में राहु के साथ जड़त्व दोष बनाकर चलेगा। राहु दोस्तों गलत फहमियाँ करवाने में माहिर ग्रह है। हालांकि व्यापार के लिए, जॉब के लिए, आईटी, इंजीनियरिंग, आने वाले जो भी बिजनेसेस होते हैं उनके लिए राहु जो है वो एक माइंडेड प्लेनेट है। लेकिन जब जब रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ पर ये राहु, खास करके लव रिलेशनशिप में ये राहु जो है वो गलत फहमियाँ, एक भ्रम, एक शक वाला नेचर लेकर के आ जाता है। और ये पंचम भाव का स्वामी बुध राहु के साथ दूसरे भाव में होना यही योग निर्माण करेगा। खास करके 7 मार्च के बाद से गलत फहमियाँ, आप समझेंगे कुछ और, सामने वाला आपको बताएगा कुछ और इसका मतलब कुछ और ही निकलेगा। यानी कि एक भ्रम जो नहीं है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा, और यानी कि हमारे आंखों के आगे एक गलत फहमियों का पर्दा जो पड़ जाता है। तो कोशिश यहाँ पर ये करनी है कोई भी गलत फहमियाँ रिश्तों में ना रहे और आप एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बना करके चलें, तो रिलेशनशिप इस महीने जो है वो बेटर की ओर चलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ का यहाँ पर जो भाव है ये है सप्तम भाव, और सूर्य इस राशि का स्वामी बनता है। हालांकि कुंभ लगन और कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन की ओर अगर हम देखें तो खुद जो है वो पेशेंस वाले होते हैं, लेकिन इनका पार्टनर जो है वो कुंभ लगन हो या कुंभ राशि वाले हों, इनका लाइफ पार्टनर का अगर मैं नेचर की बात करूं तो अगर हम देखें तो अपनी चलाने वाला नेचर होता है कि मैं बोलूं वो होना चाहिए। और सूर्य यहाँ पर आपकी ही कुंभ राशि में शनि के साथ योग बनाकर बैठा हुआ है, यानी कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा होगा कि आप अपनी चलाएंगे, वो अपनी चलाएंगे, क्योंकि राशि का स्वामी अभी अस्त है तो थोड़ा बहुत जिद,
थोड़ा बहुत एग्रेशन कभी कभार बातों में, या कहीं आप घूमने गए हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत नोकझोंक बातों में जो भी हो सकते हैं, बस वही, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कि कोशिश करिए कि सब जो है वो बोलें, वो होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो आप मान ही लीजिए, तो ये जो महीना है वो शांति से निकल जाएगा। सूर्य थोड़ा एग्रेशन लेकर के आ जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं व्यापार की, जो कि सप्तम भाव का ही विषय है। डेली वेजेस की इनकम, पार्टनरशिप, ये भी सूर्य से ही संबंधित है। सूर्य आपके लिए ये 14 मार्च तक आपकी ही राशि में है, यानी कि व्यापार जो है वो अच्छे की ओर ही जा रहा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, व्यापार भाव को देख रहे हैं। यानी व्यापार, और सूर्य खुद भी 14 मार्च तक अपनी ही राशि को देखेगा। तो व्यापार, डेली वेजेस की इनकम हो, जहाँ से रोजमर्रा का आप कोई काम करते हैं वहाँ से आपको इनकम आ रही है। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो व्यापार जो है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा ही चलेगा इस पूरे महीने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाग्य, करियर और जॉब की। भाग्य भाव का जो स्वामी है ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये 7 मार्च के बाद अगर हम देखें, ये आपकी ही राशि में चल रहा है। यहाँ पर 7 मार्च के अगर हम देखें तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य मंगल के साथ आपके लिए 12वें भाव में था, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी 7 मार्च के बाद से आपकी राशि में आएगा। यानी जो भी काम आपको भाग्य से रिलेटेड करना था, अगर आपको पता नहीं है कि ये काम होगा नहीं होगा, यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कोई भी कश्मकश मन में थोड़ा बहुत भी भ्रम था कि काम होगा नहीं होगा, तो ये काम आप, अगर हम 7 मार्च के बाद से आपका पोजीशन देखें राशि की, तो शनि 16 मार्च से उदय हो जाएगा। राशि अगर हम देखें तो भाग्य भाव का स्वामी शुक्र आपके लिए 7 मार्च से आपकी राशि में आ जाएगा। तो भाग्य से संबंधित पूरा सपोर्ट, आप थोड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको यहाँ से 3 गुना मिलेगा। तो भाग्य आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और व्यापार भी जो है वो भाग्य के सहारे और बेटर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी यानी कि त्रिकोण भाव का स्वामी राशि में आकर के एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा, और शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार को भी दोस्तों देखेगा। अब बात कर लेते हैं करियर यानी कर्म भाव, बिजनेस, जॉब की दोस्तों। 10वें भाव का जो स्वामी है यहाँ पर वृश्चिक राशि यानी कि मंगल देव बने। मंगल देव आपके लिए 15 मार्च तक आपकी राशि से 12वें भाव में है, और ये उच्च राशि में है। यानी कि जो लोग सिविल सर्विस या ऐसे किसी भी काम में हैं जहाँ पर आप विदेश से लिंक जोड़े बैठे हैं, यानी कि विदेश से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना हो, या ट्रांसफ़र अगर आपको चाहिए बाहर अपने जन्म स्थान से दूर या मनचाही जगह पर अगर आपको ट्रांसफ़र भी चाहिए, तो ये मंगल आपके लिए बाहर जाने का योग भी बना रहा है एज अ ट्रांसफ़र, या आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ये योग फिलहाल बना हुआ है दोस्तों। अगर आप वहाँ पर परमानेंट मेंबर बनना भी चाहते हैं, आप परमानेंट सिटीजन बनना चाहते हैं, तो भी ये मंगल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल 12वें भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से अपने ही भाव को दोस्तों देख रहा है। तो ये मंगल जो है वो बहुत ही अच्छा है बाहर जाने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, और वहाँ पर परमानेंट मेंबर बनने के लिए। उसके बाद दोस्तों 15 मार्च के बाद मंगल आपकी ही राशि में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 15 मार्च की पोजीशन आपकी राशि में देखें तो शनि, शुक्र और मंगल, तो ये वो योग बन गया दोस्तों, कर्माधिपति योग, यानी कर्म भाव का स्वामी आपके ही राशि में। जो लोग सिविल सर्विस, डिफेंस, आर्मी, मिलिट्री, आईटी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, कमीशन एजेंट, भूमि प्रदान कामों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बड़े लेवल की बड़ी सफलता, यानी कि कुंभ राशि वाले जातक, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे, कोई रिस्पेक्ट, मान सम्मान का वेट कर रहे थे बॉस से, अगर आपको कुछ अच्छी तारीफ मिल जाए, या अगर आप ये चाहते थे कि सैलरी इंक्रीज हो, उसके लिए अगर आप बात करना चाहते हैं, या कोई बड़े ऑर्डर, बड़ा लाभ, काम जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा इस दौरान। जो बिजनेस करते हैं उनको भी, जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ये जो समय है बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी मंगल, शुक्र भाग्य भाव का स्वामी बनकर, मंगल कर्म भाव का स्वामी बनकर, शनि राशि का स्वामी बनकर आपके लिए राशि में ही है। इससे बढ़िया जो है वो योग नहीं है दोस्तों। तो मेहनत करिए, तो ये जो योग है आपके लिए सफल योग बन करके निकल कर आएगा। देन उसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं सूर्य राहु ग्रहण दोष की। सूर्य आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी बन करके ये 14 मार्च से आपके लिए दूसरे भाव में जाएगा राहु के साथ। अगर आप दोस्तों कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध भी रहेगा नीच राशि का, और बुध जो है वो निर्णय है दोस्तों। अगर आप कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
तो अगर आप चाहे तो 14 मार्च के पहले पहले आप डिसीजन ले सकते हैं। 14 मार्च के बाद कोई बड़ा पेमेंट आप अपने बिजनेस में डालना चाहते हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं और भी करना चाहते हैं तो रुक जाइए। जब सूर्य जो है वो उच्च राशि का आ जाएगा तब आप ये निर्णय ले सकते हैं। और अपनी वाणी में थोड़ा संयम बना करके रखिए। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष कहीं ना कहीं परिवार में छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति से लेकर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा समय रुक जाइए, क्योंकि ग्रहण दोष है वो परिवार भाव पर है। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना, खास करके 10 मार्च के बाद की जो सिचुएशन है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डीपली समझाया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप इसको लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसको ऑल कर सकते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी रिगार्डिंग अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं अपने नंबर के अकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर, लकी नंबर के अकॉर्डिंग, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में मीन राशि की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री।